तो चलिए बाबू, हम आपको अब कोशिका के बारे में बताएंगे। जैसे इसके पहले आप चित्र देखे थे और चित्र के माध्यम से कुछ बताया भी था। तो कोशिका के सारे जितने अंग हैं उन सबको मिला करके हम कोशिकांग बोलते हैं। अर्थात आज कहने का मतलब हम आज आपको कोशिका पढ़ाएंगे फिर से। कोशिका कोशिका इसको बाबू इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका के सभी जितने अंग पाए जाते हैं सबको हम मिलाकर क्या बोलेंगे? कोशिकांग। यानी कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन सबको हम कोशिकांग बोलते हैं। और इन सभी कोशिकांगों के बारे में एक एक करके आपसे हम परिचय कराते हैं और आपको समझाएंगे। परिचय कराए मतलब मिला ही नहीं। बैठ जाओ बाबू, आइए देखते हैं। नंबर 1 पहला है कोशिका भित्त। कोशिका भित्त कोशिका भित्त। देखिए कोशिका भित्त क्या है? इसको इंग्लिश में बाबू सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्त यानी कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है। यानी कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाएगा या कवर होता है, इसको बोल सकते हैं कवर या आवरण या परत। कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका की बाह्य भित्त कहते हैं। कोशिका की बाह्य भित्त। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए इसे। कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका की बाह्य भित्त कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा है कोशिका की अंतःभित्त। कोशिका की अंतःभित्त। अंतःभित्त। ठीक, ये दूसरा है। कोशिका के बाह्य भित्त के ठीक नीचे उस कोशिका का जो बाहर वाला परत है उसके ठीक नीचे एक दूसरी परत पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कोशिका के बाह्य भित्त के ठीक नीचे एक दूसरी परत होती है जिसको हम कोशिका की अंतःभित्त कहते हैं या इंटरनल मेम्ब्रेन भी इंग्लिश में कहते हैं इसे। समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। कोशिका के बाह्य भित्त के ठीक नीचे एक दूसरी परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका की अंतःभित्त कहते हैं। चलिए आइए तीसरा अंग देखते हैं क्या है। तीसरा अंग बाबू कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। आइए देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है या एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो है कोशिका के अंदर रह करके कोशिका के अंदर जितने अंग हैं उन सभी को नम बनाए रखता है या गीला बनाए रहता है। कोशिका के अंदर कोशिका के भीतरी भाग में कह सकते हैं, यानी कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो है कोशिका को नम बनाए रखता है या गीला बनाए रखता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उन सबको नम बनाए रखता है, नहीं तो सूख जाएंगे। सूख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक, ये समझ में आ गई बात बाबू। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौथा आगे है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है? ये भी बाबू कोशिका का एक अंग है। ये सभी कोशिका के अंग हैं। जितना भी मैंने बताया ये सब कोशिका के अंदर ही रहते हैं, कोशिका के अंग हैं। और उसी में से एक भी कोशिका का अंग है जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। ये जो कोशिका द्रव्य मैंने इसके पहले बताया उसी कोशिका द्रव्य के अंदर ये अंतःप्रद्रवी जालिका तैरती रहती है। और एक कार्य क्या करती है? ये कोशिका की दीवार को सहारा देती है यानी थामे रहती है और ये कोशिका द्रव्य का नियमन भी करता है। समझ में आ रहा?
कोशिका द्रव्य का नियमन करेगा और कोशिका की जो दीवार है उसको थामे रहेगा, मजबूती देता है। एक तरह से ये अस्थि का काम करता है, कंकाल का काम करता है, जिससे कोशिका का एक निश्चित आकार बना रहता है। जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर अस्थियां रही, आज दूसरे आकार में, कल को दूसरे आकार में दिखाई देगा। अर्थात वो अपना आकार बदलता रहता, चेंज करता रहता, कभी किसी आकार में होगा तो कभी किसी आकार में होगा, यानी उसका आकार जो है अनिश्चित रहता, निश्चित नहीं रहता है। तो ये कोश अंतःप्रदवी जालिकाएं जो है बाबू 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की अंतःप्रदवी जालिकाएं होती है। पहला देखिए क्या है, ये पहला है राइबोसोम वाली अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम युक्त मीन्स बाबू वाली, राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका या राइबोसोम वाली अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका ठीक है, ये राइबोसोम वाली अंतःप्रदवी जालिका। और दूसरा क्या है, दूसरा है नलिकाकार अंतःप्रदवी जालिका। नलिकाकार अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, ये दूसरा। आइए तीसरा देखते हैं क्या है, शाखाकार अंतःप्रदवी जालिका। शाखाकार अंतःप्रदवी जालिका। ये 3 प्रकार के बाबू अंतःप्रदवी जालिकाएं हुई। राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका बोलिए, या बोलिए राइबोसोम वाली अंतःप्रदवी जालिका। दूसरा है नलिकाकार अंतःप्रदवी जालिका, या इसको बोलिए नलिकाकार वाली अंतःप्रदवी जालिका या नलिका वाली अंतःप्रदवी जालिका। तीसरा है शाखाकार अंतःप्रदवी जालिका या शाखा वाली अंतःप्रदवी जालिका। इस तरह हम इसका नाम बताएंगे। आगे है, अब एक एक करके हम आपको समझाएंगे है क्या, इसका नाम इस तरह क्यों पड़ा, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका क्या है, इसके बारे में समझिए। राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका या राइबोसोम वाली अंतःप्रदवी जालिका एक प्रकार की ऐसी जालिका है जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है और ये नलिकाओं की तरह ही होती है, और इन नलिकाओं के ऊपर कुछ छोटे छोटे राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं। इसीलिए हम इसको राइबोसोम वाली या राइबोसोम युक्त बोलते हैं, क्योंकि इसके नलिकाओं जैसी संरचनाओं पर, नलिकाओं पर कुछ छोटे छोटे से राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी जालिका। और इसका कार्य क्या है, राइबोसोम युक्त अंतःप्रदवी